नमस्कार, आदाब। वार्तालाप का एक नया एपिसोड और हम रायपुर आ चुके हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी वार्तालाप होने वाली है हमारी इनके साथ और आप लोगों को भी डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। तो ज़्यादा टाइम को ख़राब ना करते हुए मैं इंट्रोड्यूस करूँगा हमारे वार्तालाप चैनल पे सचिन जी को। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। और वार्तालाप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सचिन सनवानी है, सचिन फीमेल वॉइस फेम। और फीमेल वॉइस में मैं ऐसे ही सॉन्ग्स और इसे प्रस्तुति देता हूँ। हाँ, तो जैसे कि आपने सचिन की आवाज़ सुन ही ली होगी, तो अब बने रहिए हमारे साथ और हम अपने वार्तालाप शुरुआत करते हैं। तो सचिन जी, जैसे आप अभी इंडियन आइडल पे थे, आपका एक गाना उलाला उलाला, ऐसे मैं बहुत अच्छा गा तो नहीं सकता जी। बट फिर भी मतलब जो वायरल है काफ़ी इंस्टाग्राम में, तो क्या जर्नी रही है आपकी इंडियन आइडल को लेकर? इंडियन आइडल की जर्नी क्या है? सो अगस्त के टाइम पे सोनी टीवी की तरफ से ऑडिशन का डेट निकल के आया था। और इस साल काफ़ी मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे जितने जो मुझे जानते हैं, सारे लोगों ने कहा कि इंडियन आइडल का ऑडिशन तुमको देना चाहिए। तुम इतने ऐसे गा रहे हो, यहाँ पे तो तुम कर ही रहे हो, लेकिन तुमको आइडल तक हम देखना चाहते हैं। सब ने मुझे सेंड किया। जब सोनी के रील्स आ रहे थे ऑडिशन डेट निकल के आ गए हैं करके, तो फिर मैंने जाकर के जो ऑडिशन की डेट्स जो थी प्रॉपर सोनी की, उस पर जाकर के मैंने कोलकाता की ऑडिशन दिए। बहुत लोगों का पूछना था कि तुमने ऑडिशन कहाँ रायपुर में दिया, तो नहीं, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई 3 सिटीज़ का ऑडिशन था। कोलकाता में जाकर के मैंने भीड़ का ऑडिशन दिया, उसमें जाकर के सिलेक्शन हुआ। वहाँ पे मैंने हवा हवाई सॉन्ग ही गाया था और साथ में मेरी ढूलना, जो श्रेया जी का क्लासिकल गाना है, वो मैंने वहाँ पे गाया। वो ऑडिशन टीम, जो इंडियन आइडल की जो टीम है वो लेती है पहला ऑडिशन, वो वहाँ मौजूद थे। और साथ में जो इंडियन आइडल के जो एक्स कंटेस्टेंट, जो पिछले कंटेस्टेंट्स हैं, वो चारों भी वहाँ पे थे, जो कोलकाता वाले हैं। मानुषी मिश्मी, चैतन्य, प्रियांशु, अगर आप लोगों ने इंडियन आइडल देखा है। सो वहाँ सिलेक्शन होने के बाद में इंटरव्यू हुआ और सारी मेरी जानकारियाँ ली गई, मैं कहाँ से हूँ, क्या है मेरा बैकग्राउंड। और फिर मुंबई आने के लिए कहा गया। और दुर्गा पूजा के समय पे वो डेट्स थे, उन्होंने एस्टिमेटेड डेट बताया था कि आपको इस डेट पे सारे सामान के साथ अपना पैकिंग करके आप सामान लेके आओगे और आप टीवी राउंड के लिए आप ऑडिशन दोगे। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप रहेंगे, और अगर नहीं होता है तो आप घर जा सकते। जो गाना आपने गाया था हवा हवाई, एक बार आप हमारे दर्शकों को गाकर सुना दें। हवा हवाई ऐसे बहुत खराब, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है नहीं, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि हम एक सिंगर के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। और जैसा सचिन जी ने बताया कि वो एक फीमेल वॉइस में सिंगिंग करते हैं, और जैसा आप लोग सुन भी रहे हैं, आपको आगे और बहुत सारे सॉन्ग्स फैज से सुनने मिलेंगे अभी। सो क्या था, मतलब जब आपका सिलेक्शन हुआ उस चीज़ पे, जैसे आपने बताया कि आपने भीड़ का पहले एक ऑडिशन दिया भीड़ पे जाके, उसके बाद की क्या प्रोसेस थी? जी, ऑडिशन देने के बाद में जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाते हैं, जब आप बॉम्बे गए, जब उनका एक रहता है कि हाँ, आप बॉम्बे आ सकते हैं, तो फिर क्या प्रोसेस था? तो ऑडिशन दिया मैंने, और इस टाइम मैंने किसी को कुछ बताया नहीं था कि मैं ऑडिशन देके आ गया हूँ और मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। मुंबई जाने की डेट्स आई, उसका एक लेटर भी आया हुआ था आइडल की तरफ से, बिल्कुल। और उन्होंने बताया ये चीज़ कि आपको सिर्फ आना है, जो आने का जो खर्च है आपका, वो कंपनी शहर से अपने, मतलब अपने जगह से बॉम्बे तक आने का आपको फेयर जो है वो करना पड़ेगा, चार्जेस। बाकी उधर सारी चीज़ें उनके अरेंजमेंट्स थे। हाँ, वहाँ पे उनके होटल है, उनका ही खाना पीना सारा कुछ है। इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बच्चे और इंडियन आइडल दोनों के बच्चे एक साथ रहते हैं वहाँ पे। जाने के बाद में फिर उन्होंने एड्रेस बता दिया था। मैं बॉम्बे, मैं अकेले गया था यहाँ से। फर्स्ट टाइम आप गए थे बॉम्बे? दुर्गा पूजा के समय। नहीं, फर्स्ट टाइम आप बॉम्बे गए थे? इससे पहले मैं जा चुका हूँ।
और कुछ काम से ऐसे गया हूँ, बाकी ये प्रॉपरली कुछ चीज़ के लिए गया हूँ तो ये बॉम्बे आइडल के लिए। और जाकर के फिर उनके होटल में जो एड्रेस दिया गया था मैं पहुंच गया और उन्होंने बताया कि आपको आगे की प्रोसेस हम बताएंगे। फिर उसके एक दिन स्टेइंग वहाँ रहने के बाद में फिर सबकी एक स्पेसिफिक डेट है, उसी डेट पे उनको बुलाया जाता है। और भी कंटेस्टेंट आए हुए थे जो बाकी के देश भर के लोग, अलग अलग सिटीज़ के। और मेरे साथ में एक भोपाल का कंटेस्टेंट था, मैं छत्तीसगढ़ का कंटेस्टेंट। और फिर डेट आई ऑडिशन की, उनकी तरफ से बताया गया जो टीवी राउंड का है, जो तीसरा डेट मेरे जाने के उसके एक दिन के बाद में फिर ऑडिशन के लिए गए। वहाँ से वो खुद लेकर के जाते हैं सारे कंटेस्टेंट को। सुबह 7 बजे हम गए सेट पे, इंडियन आइडल के सेट पे, जो कि नरीमन पॉइंट, जो बॉम्बे का बिल्कुल साउथ बॉम्बे का एरिया है, बिल्कुल समुद्र के किनारे ये बना हुआ है। ताज होटल गेटवे इंडिया से और आगे जा करके नरीमन पॉइंट साउथ की तरफ, बिल्कुल समुद्र के किनारे वो सेट है। बिल्कुल एक्साइटमेंट था एकदम कि जाकर के कुछ करना है। बादशाह, श्रेया घोषाल और विशाल ददलानी और सेट देखने को मिलेगा, उन सबसे मिलने को मिलेगा। मतलब एक अलग ही एक्साइटमेंट ना, हमारे लिए इधर के लोगों के लिए कितना मतलब बड़ी चीज़ है। श्रेया जी को सामने से देखने मिलेगा, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं फीमेल वॉइस में गाता हूँ, मैं वहीं से ही आया हुआ है। श्रेया जी का फैन हूँ मैं, उनके गाने सुन सुन के बड़े हुए हैं और उनसे मिलने वाले हैं करके इतना एकदम एक्साइटमेंट। सुबह 7 बजे निकल गए और ऑडिशन जगह में पहुंचे और फिर सारे कंटेस्टेंट को एक जगह बैठा दिया जाता है। हाँ, जो भी उनके प्रोसेस बिल्कुल होते हैं। उनका प्रोसेस है। और बस फिर ऑडिशन कैसा था आपका, जो स्टेज मोमेंट जो ऑन एयर किया गया, जो सोनी टीवी के द्वारा, जहाँ पे आप उलाला उलाला परफॉर्म कर रहे थे श्रेया जी के साथ, विशाल ददलानी के साथ, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? अभी सुबह पहुंचने के बाद में फिर मुझे बताया गया कि आपका नंबर जो है वो 1-2 बजे के बीच आएगा दोपहर में। तो मुझे बता दिया गया था कि आपको कैसे आना है, वो सब कुछ समझाते हैं कि उनकी टीम पूरी सब कुछ गाइड करती है कि आपको ये बोलना है और अच्छी चीज़ें बोलनी है, कैमरा के सामने सही बोलो। फिर 2 बजे वो मेरी जो पारी है वो नहीं आया उस टाइम पे। मेरा जो गाना है वो आगे से सिलेक्टेड था, यानी कि मैंने बोला हुआ था ना कि मैं हवा हवाई गाऊंगा। तो ये टीम को भी पता रहता है, ये म्यूजिशियंस को पता रहता है, जजेस को नहीं बस पता रहता, टीम को बस पता रहता है। तो वो जो आप देख रहे हैं, जो कैप है और पूरे जो सब फेदर है, पंखा है, सब हवा हवाई के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया मुझे कि आप ये पहन करके आप परफॉर्म करोगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये भी था उनका कि हवा हवाई गाना है, उसमें कोरस पार्ट है, लोग समझ पाएंगे। कोरस है यानी कि हवा हवाई के बाद कुछ लाइंस है जो कोरस गाता है। तो जो बाकी के एक कंटेस्टेंट थे मानुषी मिश्मी, जो पिछले साल वाले कंटेस्टेंट थे, उनका कहना था कि वो पहले आपसे जाएंगे पहले ऑडिशन वाली जगह पे, उनके जाने के बाद वो जब वहाँ मौजूद रहेंगे तब हम आपको भेजेंगे और फिर आपके जाने के बाद में फिर आप गाओगे और वो आपके साथ में कोरस गाएंगे। तो ऐसे करते करते उससे पहले तक जो ऑडिशन है वो रूम के अंदर हो रहा था। मेरे ऑडिशन के पारी के टाइम पे वो ओपन में सेट बनाया गया। आप लोग देखेंगे कि जो मैं जहाँ पे गा रहा हूँ वो खुले आसमान के नीचे है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। और फिर कुछ कंटेस्टेंट मेरे सामने गए, कुछ लोगों के ऑडिशन भी मैंने देखे, बहुत खूबसूरत गा रहे थे सब। और फिर मेरा चांस आया और जाने के बाद फिर मैंने एकदम से हेलो श्रेया मैम ऐसे जब माइक में बोला कि वो एकदम शॉकिंग नज़र से मुझे देख रहे थे, क्योंकि उनको नहीं पता था कि ऐसा कुछ फीमेल वॉइस में ये लड़का है और ऐसे करके कैसे बोलेगा, ऐसा उनको अंदाजा नहीं था। जैसे मैं बोलता हेलो श्रेया मैम तो वो शॉकिंग देखते हैं। फिर विशाल जी ने पूछा भी मुझे, आप यही आवाज़ है या फिर चेंज करके बोल रहे हो, ऐसे करके मैंने पूछा। मैं बोला यही आवाज़ है सर, वो प्रोमो में है, वो पार्ट प्रोमो में है। फिर बस उन्होंने पूछा मुझसे सारी कुछ डिटेल्स और फिर मैं शुरू ही हो गया हवा हवाई गाने की। कैसा एक्सपीरियंस था आपका? जैसे मेरा सवाल ये था कि कैसा एक्सपीरियंस जब श्रेया जी आपके साथ गा रही थी, मतलब जिनके आप फैन हैं वो आपके साथ एक स्टेज शेयर कर रहे हैं, तब की एक्सपीरियंस कैसी थी आपकी, क्या फीलिंग थी आपके अंदर? बिल्कुल बताता हूँ।
हवा हवाई पूरा कंप्लीट गाने के बाद में फिर वो एकदम से अपनी जगह पे खड़ी हो गई। मैं आगे से बहुत ज़्यादा नर्वस था क्योंकि श्रेया जी है, बचपन से वो मेरी, मैं मतलब फैन रहे हैं आप मैं उनके? फैन हूँ और उन्हीं के गाने सुन के बड़े हुआ हूँ, और एकदम से सामने देख के एकदम से मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। वो खड़ी हो गई और अब क्लिप में है वो चीज़, सचिन मैं आपको गले लगाना चाहती हूँ, क्या लाई ऐसे। तो यहाँ पे तो टीवी पे जब वो आया तो वो तुरंत एडिटेड है और तुरंत हो गया, बट वो चीज़ होने में थोड़ा कम से कम कुछ समय लगा ना, कि वो खड़ी हो गई फिर वहां से वो चल के आ रही है। तो आप क्या सोच रहे थे जब ओ माय चल- गॉड, सर से लेके पाँव तक एकदम ठंडा, और आप है ना, लाइट्स पड़ रही है सामने आपके और बहुत सारे लोग खड़े हैं और आप एकदम जोन में हो, और श्रेया जी एकदम सामने है, वो खड़ी होके फिर वहां से चल के आ रही है आपके लिए, एकदम सर से लेके पाँव तक ठंडा हो गया और बहुत ज़्यादा नर्वस। उनके आने के बाद वो मेरे बगल में आई, उन्होंने थोड़ा से हक किया हक किया। आपको? हक करने के बाद उन्होंने पूछा मुझसे कि आप मेल वॉइस में भी गाते हो या फिर मेल फीमेल दोनों डुइट गाते हो ऐसे करके। तो मैंने उनको कहा कि मैम मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। वो मेरी एकदम बगल सामने खड़ी थी। मैं बोला मैम मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और अपने शहर में मैं छोटे छोटे कार्यक्रम में आपके ही गाने जो है गाता मैं हूँ। गाता हूँ, आपके गाने डुइट करके गाता हूँ। तो इतने सारे मैंने गाने गाए हुए हैं, मतलब यहाँ मैं बहुत सारे गाने गाता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से ऊ लाला उस टाइम पे आ गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत नर्वस। और फिर अ, एक बार गा के कुछ बता दीजिए जी, कैसा गाया आपने उलाला उलाला। वो खड़ी हुई थी, उन्होंने म्यूजिशियंस को ऐसे इशारा किया स्केल देने को, और फिर चुटकी जो तूने काटी है छुरी से काटी है, यहाँ वहाँ रूठी हूँ मैं तुझसे रूठी हूँ, मुझे मना लेना ओ जाने जा। नहीं आगे का मुझे पता है, बट मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपको मतलब कंपनी दे सकूं इस ओके, चीज पे। तो ऐसे करके बट फिर आगे मैंने विशाल ददलानी सर ने गाया जी हुआ था उस पे। साथ में उनके हाथ में भी माइक थे और एकदम से वो शुरू हो गया साथ में कुछ मतलब वो मोमेंट एकदम से वो पूरा एकदम क्रिएट हो गया ना, उनके हाथ में माइक था और गाने सबने गाना शुरू कर दिया। बादशाह एकदम विशाल ददलानी जी थे, श्रेया जी मेरे बगल में और मैं टोपी और फिदर के हाँ, साथ, और मानुषी मिश्मी, चैतन्य एंड प्रियांशु, चारों लोग। और वो क्लिप आपने देखा है कैसे हो गया, वो खत्म हुआ और लास्ट में उन्होंने फिर से गले लगाया और फिर सचिन यू रॉक, और मैं बता नहीं सकता, वो मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल मोमेंट है। तो अब इंडियन आइडल की बात होगी, जैसे आपने अपने स्पेशल मोमेंट्स को एंजॉय भी किया। जी जी। तो जैसा जब विशाल ददलानी जी का जो क्वेश्चन था कि सचिन आप इन्हीं वॉइस मतलब फीमेल वॉइस पे गाते हैं, हाँ। तो जैसे जब आपने अपनी जर्नी शुरुआत की हाँ, तो आपको लोगों ने ट्रोल भी किया होगा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो जैसे कि क्लास में कि जैसे कि आपकी लड़की जैसे वॉइस है, हाँ, तो कैसा मतलब आपने इन सारे चैलेंजेस को कैसे पास किया? स्कूल, अभी मेरी पूरी स्कूलिंग में 8th क्लास में, मतलब उससे पहले तक तो आवाज़ और ज़्यादा पतली थी फीमेल जैसी। 8th क्लास में पहुंचने के बाद पहली बार मैंने स्कूल में फीमेल सॉन्ग परफॉर्म किया है, कोई फीमेल सॉन्ग स्टेज में जाकर के गाया लोगों के सामने। और वो गाना गाने के बाद में एकदम से क्लासरूम में, फिर क्लासरूम के बाद जो मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जूनियर्स एकदम से चिढ़ाने वो शुरू कर दिया उन्होंने। हालांकि वो गाना गाने के बाद मेरे को स्कूल में जो प्राइज़ है वो भी मिला और बहुत अच्छा, मतलब टीचर्स से और बाकी लोग से थोड़ा मेरे को सराहना मिली थी, लेकिन बाकी के लोगों ने उसको अच्छे से नहीं लिया उस टाइम पे। मैंने फीमेल सॉन्ग गाया था, रुपैया करके एक गाना है, कुछ लाइन में। हाँ प्लीज प्लीज। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, पूछ नहीं मैं किसी के सर का नाम मझधार में नैया, पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया, ऐसे करके गाना है। दहेज के ऊपर गाना है, फीमेल सॉन्ग है। तो ये मैंने गाया और फिर एकदम से पूरे लोगों के बीच में एकदम मजाक बन रहा है, कहीं भी जा रहा हूँ स्कूल में सब, और जो बाहर जो लोग आए हुए थे उस दिन, ये 15 अगस्त 2012 है, 15 अगस्त के दिन था, स्कूल में फंक्शन था, बाहर जो लोग थे वो लोग भी
अरे ये क्या है, लड़का है ऐसे करके गा रहा है, ऐसे करके ये होने लगा। धीरे धीरे फिर मैंने सब कुछ फिर नेगलेक्ट कर दिया कि नहीं, मुझे स्टेज पे जाना है, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है और कैसा भी हो मैं गाऊंगा। अच्छा, जो मोमेंट रहा आपका, जैसे आपने बताया कि जी। एट्थ क्लास से आपने स्टार्ट किया। हाँ हाँ, 8th। जैसे जब आपने फीमेल वॉइस पे गाया, उसके बाद फिर आपने इंडियन आइडल पे बड़े बड़े सिंगर इंडिया के, मतलब उनके साथ लेजेंडरी सिंगर्स के जी। साथ स्टेज शेयर किया। तो उस बीच में मतलब आपको कुछ ऐसा फील हुआ कि आपने मतलब एक ट्रोल्स को, जैसे समाज एक्सेप्ट नहीं करता है जनरली कि आप लड़का हो लड़की की आवाज़ में बोल रहे हैं, तब आपने मतलब कुछ ऐसा कुछ थॉट जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, या फिर जो युवा हैं जो आपको देख के सीखना चाहेंगे, या फिर जो सिंगर्स हैं वो कुछ सीख सके, वैसा कुछ मैसेज कि किस तरह से आपने इन सारी चीज़ों को टैकल किया और अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाई? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे आप कह रहे हैं लोगों के लिए, अभी इसका एक रिजल्ट निकल के आ गया ना कि मैं लोगों की मतलब क्या कहना चाहिए, ट्रोल्स। वो जो ट्रोलिंग होती थी वो अब बिल्कुल चेंज ही हो गया। अभी बिल्कुल उसका मतलब काया ही पलट गया ना। अभी कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, अभी कोई कुछ नहीं कह रहा है, लोग उसको तारीफ कर रहे हैं। जो लोग ट्रोल करते वही लोग अब तारीफ करने लग गए। देश अभी अभी प्रेजेंट में मुझे देश भर से काफ़ी मैसेजेस आते हैं, जो लड़के हैं और फीमेल वॉइस में गाते हैं, या फिर उनका कुछ ऐसा टैलेंट है जो वो शर्म के मारे या फिर लोगों के बोलने की वजह से वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं, तो वो उन सभी को मुझे कहना है कि बिल्कुल आप किसी को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो मन करता है, आप जो चाहते हो, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप जब उसमें से रिजल्ट निकल के आएगा तो लोग ऑटोमेटिक आपको सराहने लगेंगे। जब तक रिजल्ट कुछ नहीं आता है तब तक लोग बोलते हैं, लोगों का मुंह चलता है। और लोगों को तो किसी भी चीज़ में आप उनको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ सकती है ना। ट्रोल की बात करें तो उस टाइम पे थोड़ा मुझे बुरा लगता था उस चीज़ का कि ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, या मेरे ही साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे ही साथ में मतलब मैं ऐसे गा रहा हूँ, ये लोगों को क्यों पसंद नहीं आ पा रहा है, ये सारी चीज़ें फिर माइंड में आता था। नहीं, गाने का सुर तो ऊपर वाले ने एक मतलब एक समझ दी है, थोड़ा सा थोड़ा मोड़ा जो है सुर दिया हुआ है कि मैं सुर में गा सकता हूँ, तो बिल्कुल मुझे गाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता था। 12th कंप्लीट होने के बाद में 4 साल तक मैंने गाना वाना नहीं गाया। मेरी फैमिली को भी पसंद नहीं था, मेरे रिश्तेदारों को भी पसंद नहीं था, मेरे आसपास के लोगों को भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं था। मैं बात करूंगा इस मुद्दे जी पे जी। यहाँ पे, पर जैसा कहा गया है कि जब हम किसी चीज़ को शुरुआत करते हैं, हाँ तो जो नाकामी होती है, हाँ। तो उस नाकामी को देखते हुए भी लोग हमें नापसंद करने लगते हैं, पर धीरे धीरे जब हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो वही लोग उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। और सचिन इस चीज़ की एक मिसाल है हमारे सामने। तो सचिन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी फैमिली ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया, हाँ पहले तो फिर क्या मतलब वो थे आप, क्योंकि एक टीनेज था आपके मन में, कैसे आपने टैकल किया उन सारी चीज़ों को? मतलब एक फीलिंग्स रहती है एक इंसान के अंदर कि किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो कैसा आपने सब वो सारी चीज़ों से मैनेज किया? उस टाइम पे मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैंने उनको कुछ ऐसे बोला नहीं, क्योंकि वो भी अपनी जगह सही है। एक्चुअली अगर पेरेंट्स, मुझे अभी बहुत लोग कहते हैं ना कि आपके पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव हैं, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, आप बहुत लकी हो, ऐसा। बट ऐसा नहीं था पहले। वो अपनी जगह वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उनको आप फ्यूचर क्या दिखाओगे? आप गाना गा रहे हो और आप ऐसा मतलब आप परफॉर्म कर रहे हो, उसका फ्यूचर क्या है उनको तो समझ में नहीं आएगा। तो मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा। मैंने सोचा मैं अपने से कोशिश करता हूँ और देखेंगे क्या होता है। मैंने फिर कॉम्पिटिशन्स में जाना शुरू किया, जो मेरे लोकल के कॉम्पिटिशन्स थे रायगढ़ में, और छत्तीसगढ़ भर में जहाँ जहाँ सिटी में जहाँ भी मुझे कुछ भी कॉम्पिटिशन की चीज़ें पैम्पलेट दी जाती थी, मैं वहाँ पहुँच जाता था और जा कर के मैं गाने लग जाता था। ये भी होता था स्टार्टिंग में कि मैं स्टेज पे गया हूँ, मैंने गाना शुरू किया, कुछ लोग हंस दे रहे हैं कि फीमेल वॉइस में गा रहा है। फिर लेकिन आगे गाना जब मैंने परफॉर्म किया तो धीरे से उनको लग रहा कि हाँ नहीं, ठीक गा रहा है, ये सुर में गा रहा है। ऐसा हम कह सकते हैं कि आपके हाइटर्स आपके फैन हो गए हैं। बिल्कुल, आज हेटर्स आप फैन हो गए हैं, बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया। अच्छा, मुझे एक और वाक्य याद आ रहा है कि जैसे एक मशहूर कॉमेडियन है इंडिया के, उन्होंने कहा है कि मतलब आपके फैमिली, आपका बाप आपको
आपको गरीब नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए शायद वो ऐसा बोलते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनका गलती नहीं है। मैंने कहा जैसे आपको कि मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा, मैंने सोचा कि उनको मैं रिजल्ट मतलब जब होगा कुछ हो जाएगा तो उनको ऑटोमेटिक पता चलेगा। तो कॉम्पिटिशन्स में जाने के बाद जब कहीं से फर्स्ट का प्राइज या कहीं सेकंड प्राइज कहीं थर्ड प्राइज ऐसे करके आने लग गए, और वॉइस ऑफ रायगढ़ करके कंपटीशन था जिसमें पहला इनाम मुझे मिला, और फीमेल वॉइस में मैंने गाया था और 100 कंटेस्टेंट थे और वो प्राइज आया और एक छोटा सा न्यूज़ का इंटरव्यू भी हो गया। तो वो जब उन्होंने देखा कि ऐसा हो गया है, 100 लोग थे और ये फर्स्ट पहला आया आया है, तब जब उनको लगा कि हाँ कुछ तो है, तब हो पा रहा है, वरना तो पॉसिबल नहीं होता ना, मतलब हम जो बोल रहे हैं, है ना। तो जैसे आपने बोला कि फैमिली का सपोर्ट नहीं था जब आप इंडियन आइडल में गए, हाँ। तो सबसे पहले किसका कॉल आया था आपके घर से, या फिर मेरी आप फैमिली हाँ से? हाँ या फिर आपने नहीं, किसको कॉल करके बताया? बिल्कुल ऑडिशन के जाने से पहले मैंने मम्मी को बताया था। मेरी मम्मी मेरे साथ है, मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है। क्या रिएक्शन था उनका? वो बहुत मतलब एकदम से उन्होंने नहीं सोचा कि तुम आइडल में जाने वाले हो या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा, उतना उन्होंने नहीं सोचा था। उनको ये भी नहीं था कि तुम सेलेक्ट होगे या नहीं, या तुम टीवी तक पहुंचोगे या नहीं, उनको कुछ आइडिया नहीं था इसका। उनको बस इतना था कि हाँ ठीक है, तुम जाओ, तुमको मन है तुम जा सकते हो। क्योंकि उससे पहले भी मैं अभी गा रहा था गाने, तो तब तक के लिए उनको हो गया कि हाँ ठीक है, अब तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, तुमको जो लग रहा है तुम करो। जब सेलेक्ट हो गया तब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। क्या बोला उन्होंने आपसे? बिल्कुल, वो कुछ कह नहीं पा रही थी खुशी के मारे, बहुत उनको प्राउड, क्योंकि हमारे पूरी फैमिली में मतलब मेरे पूरे खानदान में ऐसा कह सकते हैं कि कुछ कोई सेलिब्रिटी जो मुंबई वाली सेलिब्रिटी से उसको मिला हो, ये मैं पहला इंसान ऐसा होगा। कैसा फील करते हैं आप सारी चीज़ों को, कि जो एक बच्चा मतलब जो कल तक गलियों में ट्रोल होता था, लोगों की ताने सुनता था या फिर तरह तरह की बातें सुनता था, और आज जैसे आपने बोला कि आपको डीएम्स आते हैं इंडिया भर से, हाँ। तो कैसा फील होता है आपको सारी चीज़ें देखकर? मुझे अभी क्या हो गया कि सभी तरफ से ही फूल बरस रहे हैं ना, लोगों के मुंह से भी, और लोगों का बिहेवियर भी मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया है। तो वही लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही किया, यानी कि मैंने लोगों की बातें नहीं सुनी, मैं रुका नहीं। अगर बाई चांस जब मुझे ट्रोल कर रहे थे या फिर मुझे बोल रहे थे, अगर मैं उसी समय रुक जाता, अगर मैं ये सब नहीं करता होता, अगर हिम्मत करके लोगों के सामने नहीं जाता, यार गाता नहीं, तो ये सब नहीं मिलता मुझे। मतलब गा रहा था, मतलब मैं सॉन्ग और परफॉर्मेंस और गाने संगीत में मेरा रुचि था, या फिर मैं परफॉर्म कर रहा था, तभी जाकर के आइडल का मैंने ऑडिशन दिया। आइडल का ऑडिशन दिया तब जाकर मैं श्रेया जी से मिल पाया। अगर ये पहले ही खत्म हो जाता, अगर मैं लोगों की बात सुन के रुक जाता, तो सब कुछ जो नॉर्मल बाकी के लोग हैं ऐसे ही रहता, और कभी ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं वहाँ बॉम्बे जाऊँ या फिर उनसे मिल पाऊँ। कौन सा ऐसे इंसान है जो मुझे ऐसे नॉर्मली मुझे उनसे मिला दे, या फिर मैं आइडल तक सेट तक पहुँच जाऊँ? ऐसे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो जैसे कि आप इसे क्या मानते हैं, अपना हार्ड वर्क या गॉड की ब्लेसिंग्स जो आपकी वॉइस है? बिल्कुल, कुछ गॉड का दिया हुआ, भगवान का है जो वॉइस है, या फिर मेरी सुर को जो समझने का वो जो चीज़ है, वो तो भगवान का दिया हुआ है। बट मेहनत भी है, मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस, क्योंकि कैसे प्रैक्टिस करते हैं आप अपने वॉइस को? क्योंकि एक मतलब लड़का हो के एक लड़के की वॉइस में गाना गाना, तो क्या क्या मतलब रियाज करना पड़ता है, क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है? मैं बहुत ज़्यादा क्लासिकली ट्रेंड और ऐसा क्लासिकली ट्रेंड नहीं हूँ, पर जो वॉइस है तो मेरी वॉइस थोड़ी सी शिलर है, मतलब थोड़ी फीमेल जैसी, थोड़ी सी हल्की सी है, तो मुझे फीमेल वॉइस में गाने में उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। पर उसको प्रैक्टिस में बहुत हाई जो फीमेल वाले जो हाई नोट्स या हाई टोन्स है, उसमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ बहुत ज़्यादा। और फिर जो बाकी के जो गाने होते हैं फीमेल सॉन्ग्स, वो मेरे लिए थोड़े आसान हो जाते हैं। कभी किसी ने बोला कि सचिन लड़के की तरह गाना गाना स्टार्ट कर? हाँ, इस मतलब जब मैंने शुरू किया था उस टाइम पे लोग बोल रहे थे, बट अभी क्या है कि मेरी जो पहचान है, या मुझे जितने लोग जो जान रहे हैं वो इसी वजह से जानते हैं, तो आपको ऐसा कोई लोग नहीं बोलते, बट डुअल वॉइस में गाने को कहते हैं कि मेल फीमेल वॉइस में अगर आप गाओगे तो और अच्छा होगा। तो ट्राई करता हूँ, मैं कोशिश करते रहता हूँ। तो ट्राई किया आपने, मतलब गा के एक सुना दीजिए कुछ ऐसा।
हाँ, अम, कोई मेल सॉन्ग। हाँ, मेल सॉन्ग। मेल सॉन्ग जैसे अम, कुछ नहीं है, मेल वॉइस में गाने के लिए जो मैं गा रहा हूँ उससे सिर्फ एक ऑक्टेव नीचे करके गा सकते हैं। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है, हाँ ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है हो। ये मेरी मेल वॉइस मेल होगी। वॉइस है। अच्छा, एक फीमेल वॉइस में सुना दीजिए कुछ। ओके, अभी बहुत मुझे फरमाइश आती है और लोग मुझे बहुत कहते हैं कि बहुत जोर से ये सॉन्ग अभी था, कुछ दिन पहले बहुत ट्रेंड में था, सैयारा। हाँ। और बहुत फरमाइश करते हैं, कुछ लाइंस में प्लीज उसके प्लीज। सुना देता हूँ। मैं तेरे कल में हूँ, आज में हूँ, मैं तेरी सांसों की सांस में हूँ, आंखें झुका के सुन ले मुझे तो, मैं तेरे दिल की आवाज में हूँ, तू हौसला है, तू है इरादा, आधी मैं तुझ में, मुझ में तू आधा, टूटू न मैं भी, टूटे न तू भी, मैं तेरा सपना, तू मेरा वादा, हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा, हाय तुझको ही चाहूं मैं, तुझको पुकारूं, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। बहुत अच्छा सचिन जी। सो जो आपको जो लोग देख रहे हैं, जैसे जो हम कह सकते हैं जो स्पेशली चैलेंज है या फिर जिनके पास ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, जी, और भी जो मतलब जो समाज में या फिर जो सोसाइटी में जो और भी लोग हैं जो अपने टैलेंट को या फिर मतलब समाज के डर से डरे हुए हैं, जो खुलकर ला नहीं पा रहे हैं, हाँ। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा तो यही कहना है, बिल्कुल आप अपने टैलेंट को पहचानिए और जो भी आपका टैलेंट है, आपको किसी से घबराने की, किसी से शर्म शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप जैसे मैं अपने आप को अगर मैं ये करूँ, लड़का हो के फीमेल वॉइस में गाना और जब ऑडियंस होती है वहाँ सामने जाकर के ऐसे गाना, इट्स नॉट ईजी बहुत, है ना, क्योंकि यंग लड़के लड़कियां हैं या अंकल आंटी बच्चे हैं, आपको कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी रिएक्ट कर सकता है, लोग हंस सकते हैं, लेकिन लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को। जब आप अपने आप को पसंद करने लग जाते हैं, आप अपने आप को पसंद कर रहे हैं, ऑटोमेटिक सामने वाला भी आपको पसंद करेगा। मैंने तो ये चीज जादू देखा है। मैं जाता हूँ, जो भी लोग नए हैं मेरे सामने, जो मुझे नहीं जानते, उसके सामने में जाकर के मैंने परफॉर्म किया है, तो शुरू में उसको लगा कि अरे यार ये क्या फीमेल वॉइस में गा रहा है, लेकिन धीरे से वो चीज़ वो एक्सेप्ट करते हैं। आप अपने आप को पसंद करेंगे तो बिल्कुल सामने वाला भी आपको पसंद करेगा। तो कितना समय लगा आपको उस हंसी को तालियों में कन्वर्ट करने के लिए? कुछ अभी स्टेज पे प्रोफेशनली सिंगिंग और ऐसे शो या कुछ ऐसे गाते हुए मुझे 1 साल हो रहे हैं, पिछले 2024 से अभी 2025, और उससे पहले का जो 1 साल है वो साल भर मुझे लगे, क्योंकि उस टाइम पे मैं कॉम्पिटिशन्स पे गा रहा था और लोगों के बीच जा करके मैंने परफॉर्म किया है, तो वो स्टार्टअप और वो बनाने के लिए मुझे 1 साल थोड़ा लगा। साल भर कर समय लगा। तो अभी आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं इन फ्यूचर? बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा हार्डकोर म्यूज़िक लवर हूँ और गाना गाना मुझे बहुत पसंद है, और ऐसे ही शोज़ और इवेंट, छोटे छोटे शोज़, छोटे छोटे इवेंट्स मैं कर रहा हूँ और अपने में मेहनत तो कर ही रहा हूँ। और आइडल वाली चीज़ जो अभी हुई थी रिसेंटली, आगे के लिए वो चीज़ नहीं हो पाया, लेकिन आगे और जब फिर से मेहनत करके फिर से वो करेंगे, क्योंकि
पहले भी तो ऐसा हो रहा था, पहले भी तो कुछ नहीं था, अभी इतना कुछ हो पाया है। जब नहीं था और अभी में तो अंदर है, तो आगे और मेहनत करेंगे और अच्छा होगा। सचिन जी, जब मेरी आपसे पहली बार फ़ोन में जब बात हुई थी, जब हमने जब नंबर एक्सचेंज किया, तो मैंने आपको कॉल किया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई लड़का होगा हेलो बोलेगा। तो जब आपने हेलो बोला तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था। तो आपने फिर बोला कि हाँ मैं सचिन बोल रहा हूँ। और फिर मैं बोला यार आवाज़ तो लड़की की आ रही है और ये बोल रही है कि बोल रहा हूँ। जी। तो जैसा कि नॉर्मल आपने किसी के साथ प्रैंक किया है कि किसी बहुत को कॉल करके आपने मतलब लड़की की तरह बात कर लिया? बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। मैंने अपने दोस्तों के, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके ब्रेकअप भी कराए हैं और पैचअप भी कराए हैं। कई लेडीज़ से गाली भी खाया है मैंने, जो शादीशुदा औरतें हैं उनसे, इस चीज़ को लेके। अभी हालांकि मैं ये सब ऐसे नहीं कर रहा, बट मस्ती के लिए मैंने कभी कभी ऐसे किया है। और कोई नया कॉल हो अगर कुछ जो मुझे नहीं जानते और उनका कॉल आता है, तो बिल्कुल वो हेलो मैम करके बोलते हैं और मैं मैम बन के ही बात करके मैं कंप्लीट भी कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद काफ़ी खास सरप्राइजिंग करके था। मान लीजिए किसी डिलीवरी बॉय का कॉल आ गया, या फिर किसी बाहरी इंसान का कॉल आ गया, या कोई ऑफिस से कॉल आ गया, तो वो तो सीधे ही हेलो मैम, ओके ये समथिंग समथिंग ऐसा कुछ है, तो मैं वैसे ही बन के बात करता हूँ। कई बार मेरी मम्मी के लिए कॉल आया है और मैं ही बात करके मैंने कंप्लीट कर दिया मम्मी बन के। अच्छा, तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? जी। और क्या है फैमिली बैकग्राउंड आपका? हाँ जी, मैं ओरिजिनली रहने वाला कुसमुरा गांव रायगढ़ का हूँ। रायगढ़ जिला में है, कुसमुरा गांव है, रायगढ़ से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। और मेरा स्कूलिंग हुआ है खरसिया रायगढ़ के पास एक जगह खरसिया छाल नाम का एक जगह है, वहाँ पे मैंने 12th तक की पढ़ाई की है। मेरे स्कूल का नाम है विवेकानंद कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल छाल। और जो मैंने कहा कि फीमेल वॉइस में मैंने जो मैं बता रहा था, वो 8th क्लास से लेकर पूरा 12th तक वो कंप्लीट वहाँ पे हुआ। और 12th के बाद मैंने ITI किया, और रायगढ़ से ही ITI करने के बाद में फिर मैंने ब्रेक ले लिया था थोड़ा, और सिंगिंग के यही जो मैंने बताया कि कॉम्पिटिशन्स और ये सारी मैंने शुरुआत की गाने के लिए। और कॉलेज की एग्ज़ाम्स अभी मैं दे रहा हूँ, और वो अभी आके एग्ज़ाम्स दूंगा। अभी सारे जो मेरे कॉलेज के लोग हैं और टीचर्स हैं, सभी को पता है मैं गाने गाता हूँ, तो सब ने कहा कि हाँ ठीक है, आप आकर के एग्ज़ाम दे दीजिएगा। वैसे राह चलते लोगों की फरमाइश आती है कि सचिन एक गाना सुना दो। बिल्कुल आती है। अभी आपका एक रील काफ़ी वायरल है, 1.1 मिलियन सिर्फ शेयर है उस वीडियो पे, जहाँ पे आप एक कुल्फी वाला समथिंग कुछ ऐसा गा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, कुल्फी वाले वो सिद्धार्थ भी आपके साथ खड़े जी जी थे। बिल्कुल, अंबिकापुर के जो सिद्धार्थ हैं बेली डांसर, वो भी मेरे साथ में है। और मेरा एक चुड़ैल बनता है जो दोस्त, प्रैंक आर्टिस्ट है, वो भी मेरे साथ में है। हम लोग एक मतलब वो सिद्धार्थ आए हुए थे यहाँ पे, और हम मैरिन ड्राइव रायपुर में हम ऐसे ही घूमने के लिए गए हुए थे, और कुल्फी वाला था वहाँ पर। सडनली मेरे दिमाग में अचानक से आया कि कुल्फी वाले कुल्फी खिला, ऐसे दिमाग में डफली वाले की जगह कुल्फी वाले आ गया। मैंने कुल्फी खरीदी, तो सिद्धार्थ और उन्होंने कहा अरे अरे रुक रुक, हम तेरा वीडियो बनाते हैं। और वैसे करके उन्होंने फ़ोन दिखाया मेरी तरफ, और ऐसे करके बस वीडियो दिखा के अपना अपना फेस दिखा दिया। दूसरे दिन मैंने कहा वो वीडियो मुझे दे देना। हम लोग ऐसी मस्ती कर रहे थे, और फिर बस मैंने उसको अपलोड किया। वो मुझे नहीं पता था कि वो मीम्स बन जाएंगे, कुल्फी वाले मीम्स। फिर एकदम से वो वायरल ही होना शुरू हो गया, और देखा मैंने कि एकदम अजीब अजीब कमेंट्स और अजीब अजीब, ये तो पथिराना है, साउथ का पथिराना है। मैं क्या पथिराना ऐसा लगता हूँ, पता नहीं मुझे। और कुल्फी वाला, उस दिन के बाद कुल्फी वाला वहाँ दिखाई नहीं दिया। ये 3 कैरेक्टर पहुंच गए हैं, तीनों भाई समय समय बहुत सारे ऐसे कमेंट आने लगे। मैंने बोला ये क्या हो रहा है? हाँ, तीनों भाई तीनों तबाही, ये क्या चीज़ है, अजीब सा हो रहा है। फिर मैंने देखा कि एकदम ही ज़्यादा वायरल होने लग गया। फिर दूसरे लोग उसको अपलोड कर रहे हैं अपने अपने आईडी से। तो फिर आगे जाके फिर उसमें जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, तन्मय भट्ट, जाकिर खान, अच्छा। और कुछ कुछ जो कॉमेडियंस, उन्होंने उसमें रिएक्शन वीडियो बना दिया, तो और ज़्यादा वायरल हो गया वो वीडियो। हाँ, उसकी शेयर 1.1 मिलियन सिर्फ उस वीडियो को शेयर किया गया। बहुत ज़्यादा। मेरे आईडी से 1.1 मिलियन है, और जिन्होंने अपलोड किया जो कश्मीर का है वो लड़का, उससे भी मैंने बाद में बात की, तो उनके में 50 मिलियन रीच कर गया वो वीडियो, तो काफ़ी वायरल हो गया। तो सब मुझे फिर बाद में जानने लगे कुल्फ़ी वाला बॉय करके।
और उस दिन के बाद कुल्फी वाला दिखाई नहीं दिया ऐसा बोलने लग गए थे, और सच में कुल्फी वाला उसके बाद गांव चला गया था। और मुझे लोग ट्रोल करके बोले तुम्हारी वजह से कुल्फी वाला छोड़ के चला गया है। मैं बाद में 2 महीने बाद मैंने उनको बोला आप कहाँ चले गए थे, तो बोला मैं गाँव गया हुआ था। तो आपने कुल्फी वाले को दिखाया वीडियो? बिल्कुल, मैंने जा करके उस कुल्फी वाले को वीडियो भी दिखाया और उसके साथ मैंने फिर वीडियो बनाया और उसको भी मैंने थोड़ा सा प्रमोट किया कि देखो आपकी वजह से मैं वायरल हूँ, अब मेरी वजह से आपका भी कुछ फ़ायदा हो। वो बहुत खुश हो गया था, कुल्फी वाला बहुत हैप्पी है। रायपुर मैरिन ड्राइव में आपको दिख जाएगा। अच्छा, अभी जैसे आप पुणे गए हुए थे, वहाँ पे एक इंसिडेंट पर ही आपसे कॉल पे बात हुई थी, तो कैसा था? मतलब आप वहाँ पे फैन मोमेंट जो आपके साथ हुआ? बहुत अच्छा, मतलब मेरे जो पड़ोसी हम लोगों को कह सकते हैं, जो पड़ोसी राज्य है इधर उड़ीसा की तरफ और इधर महाराष्ट्र, तो दोनों राज्य में मुझे परफॉर्म करने का भी मौका मिला है। इधर मैं रायगढ़ कुछ समय पहले रायगढ़ में परफॉर्म करने के लिए गया था उड़ीसा में, और अभी रिसेंट में पुणे में। और उनके बीच में जाके पुणे, वो मराठी लोग हैं और उनके बीच में मैंने कुछ मराठी गाने गाए उन्हीं के, तो वो बहुत खुश हो गए। लैंग्वेज का जो होता है वो उनके लैंग्वेज का बैरियर उनका बिल्कुल, हाँ जी, वो वहाँ पे महाराष्ट्र में थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा है, वो वाला चीज़ है, अभी देखने को मिलते रहता है सोशल मीडिया में ये लैंग्वेज वगैरह का। बाकी मैं छत्तीसगढ़ी हूँ, मैंने उनको बताया मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ी हूँ। और जब मैंने मराठी गाना गाया तो वो खुश हो गए एकदम से। कौन सा गाना गाया था आपने मराठी में? एक बहुत खूबसूरत प्लीज। हाँ। ये करके गाना है। उसके बाद एक मोमेंट हुआ था, वो जरा शेयर कर दीजिए आप। बिल्कुल, मराठी लोगों के बीच में जाकर के मैंने अपना छत्तीसगढ़ी गाने भी गाए और लोग एकदम से खुश हो गए और पास आ गए। और आइडल के बाद मैंने देखा कि एकदम से चेंजेस आ गया है कि लोग अलग तरीके से देख रहे हैं। अभी सर 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 और सचिन सर सचिन सर सचिन सर एक फोटो, सचिन सर एक, ये वाला चीज़ ये मेरे लिए बहुत नया है, एकदम नया है। एक ऑटोग्राफ भी साइन किया था आपने? बिल्कुल, वो एक उधर से एक पहले तक उनको बैरिकेड में रखा, फिर पास आ गए और फिर ऑटोग्राफ, आपका ऑटोग्राफ मिलेगा क्या, ऐसे वाला वो रील मैंने अपने में पोस्ट करके रखी है। उनका नाम, वो फैन है, उसको बाद में मैंने उनसे बात भी की क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा। उनका नाम सुजन पाल है और एकदम से फैन मूवमेंट और ये सब चीज़ें बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल नया है और अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना। ये हम कॉमन लोगों के लिए अचानक से ऐसा कुछ हो तो बिल्कुल ये क्या हो गया ऐसा लगता है। तो जैसे कि अब हम इंडियन आइडल पे फिर से बात करेंगे। हाँ। कि क्या प्रोसेस था वहाँ पे, कि जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि पैसा लेके बुलाया जाता है। हाँ। तो थोड़ी सी अगर आप अंदर की जानकारी बताना चाहें लोगों को तो। मैंने ऐसे कोई वो वाली चीज़ मैंने वहाँ पे ऐसे नहीं देखी। ऑडिशन, क्योंकि जो कोलकाता का ऑडिशन था, भीड़ का ऑडिशन था, तो सुबह 8 बजे से हम वहाँ पे गए थे और पूरी भीड़ के ऑडिशन होते होते मेरा पारी शाम को 5 बजे आया। और वो 10-10 का बैच बना के भेजते हैं आम, मतलब वहाँ से आने के बाद मेरे से सभी ने पूछा है कि ऑडिशन आपने कैसे दिया। मुझे रोज़ कमेंट भी आ रहे हैं आपने कैसे ऑडिशन दिया था, कैसे सेलेक्ट हुए, क्या हुआ। तो सुबह 8 बजे हम वहाँ पे गए थे और शाम को 5 बजे मेरा पारी आया पूरी भीड़ में। और 10-10 का बैच करके वो भेजते हैं और उसमें से वो उनको जो पसंद आए उसको वो सेलेक्ट करते जाते हैं। आप अगर अच्छा गा रहे हैं, अगर आपके पास वो सच में वो टैलेंट है, बिल्कुल वो आपको आगे लेकर के जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने नहीं देखा। और सेलेक्ट होने के बाद में मैं और एक लड़की थी जो हम दोनों सेलेक्ट हो गए। बाकी के 8 लोगों को, जो 10-10 का बैच था उसमें वो 8 लोगों को बोले कि आप घर जा सकते हो, जो वो स्टिकर है वो आप निकाल के दे दीजिए और
आप घर जा सकते हो। उसके बाद उन्होंने, जैसे मैंने बताया था कि इंटरव्यू लिया, उन्होंने इंटरव्यू करके उन्होंने बेसिक पूरी जानकारी पूछी और उसके बाद में बॉम्बे का ऑडिशन। पैसा देना पड़ता है क्या इन सब चीज़ों के? बिल्कुल, कोई एंट्री फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं लेते हैं और कोई शॉर्टकट जैसा चीज़ वो मैंने होते नहीं देखा। मैं सेलेक्ट हो गया था, उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप कौन कौन सा गाना अच्छा से गा लेते हो और उन्होंने कहा कि आप हवा हवाई अच्छा से गा रहे हो तो वही हम ऑडिशन में रखते हैं, आप वो अच्छा से गाओ, अपना पूरा 100% बेस्ट देना। टीवी का जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो वहाँ पे भी जो कंटेस्टेंट्स थे तो जैसे लोग बोल देते हैं अरे स्क्रिप्टेड है या फिर ऐसा कुछ है, तो मैंने देखा कि जो चैनल की जो मेन हेड है वो भी आई हुई थी वहाँ पे और उन्होंने बताया कि आप सेलेक्ट करें, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम उसमें से पैसा बनाएंगे, आप अच्छा गाओ, आपके लिए ही प्लेटफॉर्म है, आप अच्छा गाओगे, आपके लिए है, सब कुछ आपके लिए है, तो अपना 100% दो। और मुझे ऐसे स्क्रिप्टेड नहीं लगा क्योंकि जो हम अभी देख रहे हैं, जो 15 लोग हैं, 16 लोग हैं, तो वो सच में डिजर्व करते हैं, वो टैलेंटेड है तब जाके दिख रहे हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्क्रिप्टेड जैसे वो चीज़ें हो सकती है क्योंकि सिंगिंग के साथ साथ हमको समझना है सिंगिंग शो है लेकिन उसके साथ साथ वो टीवी पे आने वाला है। तो जो म्यूजिकल ऑडियंस है, जैसे कि मैं म्यूजिक लवर हूँ तो मैं गाना सुन लूँगा, मतलब मैं उसको थोड़ा मेरे को अच्छा लग सकता है जो गाने वाले, लेकिन जो लोग म्यूजिक लवर नहीं है या जो म्यूजिकल ऑडियंस नहीं है उसको तो इंटरेस्टिंग मसाला चाहिए, बिल्कुल कुछ स्टोरी या कुछ ऐसा चाहिए जिससे वो देखे। सोनी टीवी बिल्कुल चाहेगा कि 8 बजे जब वो चैनल लग रहा है तो वो चेंज मत हो, दूसरे चैनल में लोग दूसरा चैनल मत बदले, तो उसके लिए कुछ चीज़ें वो लोग ऐड ऑन डालते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अच्छा, तो जैसे कि सचिन जी आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और हमारे चैनल का नाम वार्तालाप है और मेरा नाम फैज़ है, तो मैं चाहूँगा कि आप एक अपने स्टाइल में मतलब हमारे लिए अपने दर्शकों को बोले जो आपको देखेंगे या जो आपको पसंद करते हैं लोग कि वार्तालाप को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। जी जी, नमस्कार। आप अभी देख रहे थे मुझे सचिन सोनवानी, मेरा नाम सचिन सोनवानी है, सचिन फीमेल वॉइस फेम। मैं ऐसे ही फीमेल वॉइस और फीमेल सॉन्ग्स प्रेजेंट करता हूँ और मेरा नाम फैज़ है। इनका नाम है फैज़ और आप वार्तालाप यूट्यूब चैनल पे आप इसका जो फुल और इंटरव्यू है आप उसको देख सकते हैं। जो भी मेरे जो भी फॉलोवर हैं और इनके भी जो फॉलोवर हैं और जिन्होंने अभी तक इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही बहुत अच्छी बातें हम लोगों ने फैज़ के साथ की है पूरे वार्तालाप में, तो ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इनका इंस्टा पेज है फैज़ द एमडी फैज़, इनकी इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए। बहुत अच्छा ये कर रहे हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपको आगे देखने को सुनने को मिलेंगे, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको हमसे बातचीत करके? बहुत अच्छा लगा। अपना एक एक्सपीरियंस साझा कर दीजिए हमारे साथ। जी, मैंने बहुत सारे आपके पॉडकास्ट देखे हुए हैं ऑलरेडी, आकांक्षा टोपो जी का भी, सिद्धार्थ मेरा फ्रेंड जो मेरे दोस्त, हाँ सिद्धार्थ, मेरी फ़ोन पे बात हुई थी सिद्धार्थ से, तो सिद्धार्थ को मैंने बोला था कि जब हम सचिन से बात करेंगे तो मैं चाहूँगा कि सचिन सिद्धार्थ के लिए कुछ 2 शब्द कहे। सिद्धार्थ, लव यू मेरा बच्चा। वो मेरे साथ में मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और सिद्धार्थ अगर आप देखो तो मुझे कॉल करना। जिस दिन आप देखो उस दिन मुझे ज़रूर कॉल करना। तो इनके साथ इनके जो पॉडकास्ट हैं मैंने देखे हुए हैं। और आप मनेंद्रगढ़ से हैं? ओके, सो उधर के जितने भी अच्छे लोग हैं जो उभर के नया यूथ है उनको आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वहाँ पे वो अपनी बात कह सकते हैं। और अभी भी आपने मुझसे जैसे बात की तो बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। लोगों को जो नए यूथ की जो थिंकिंग है, जो थॉट्स हैं, वो आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, जो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, हमें अपना बहुत ही कीमती समय देने के लिए। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अपने गाने के साथ ख़त्म करें, कोई भी एक अच्छा तड़कता भड़कता गाना गाकर फिर हम इस वार्तालाप को ख़त्म करेंगे। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन और भी छत्तीसगढ़ के या फिर इंडिया के अलग अलग पार्ट से आपके बीच में लाते रहें। अपना गाना प्लीज़।
मेरा बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को पसंद आता है ये गाना। मेरे इस सॉन्ग जब मैं परफॉर्म करने जाता हूँ ये मैं कुछ लाइन गा देता हूँ। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं मैंने, इसलिए जाने जाना दीवाना तेरा नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी कन्वर्सेशन पसंद आएगी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं अपने टीम से करूँगा, सूरज गाना गाना है आपको। सिद्धार्थ, गोपी सर, थोड़ा सा हो जाए। हाँ एक गाना मतलब पूरी टीम के साथ बनता ही है, उलाला उलाला। हाँ, अभी आ ये जाइए। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उला लोला गा लेते हैं। उलाला उलाला। छेड़ेंगे हम ऐसा नहीं, तुझको, गोपी। छेड़ेंगे हम तुझको लड़की तो- तू है बड़ी बुम्बा। हाँ तो ये हमारी, जल्दी आना। आ जाइए यहाँ आ जाइए, मेरे पास आ जाइए आप। तो ये हमारी टीम है। मेरे पास आ जाइए। आप बाकी नहीं आ रहे होंगे कैमरे में, सब आ रहे हैं ना कैमरे में। आएंगे कि हाँ, नहीं? तो ये यहाँ तक हमारी है? वार्तालाप की टीम है, जो हम सारा जो काम करते हैं, जो कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, मतलब ये सारी टीम की मेहनत होती है। तो आप इन्हें भी ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मुझे भी ज़रूर फॉलो करें। और आखिरी में मतलब ये मेरी डिमांड है कि हम मतलब एक गाना सचिन जी के साथ गाएंगे। ओके। जो लास्ट टाइम जो हमने मतलब स्टार्टिंग में जो उलाला उलाला हमने कट किया था, हाँ जहाँ जी। पे उसे हम कंटिन्यू करेंगे। छुआ जो तूने तो दिल ने मारे सिटी, दे दे इन आँखों से तू हाँ छुआ जो तूने तो दिल ने मारे सिटी, दे दे तू इन गालों में एक पप्पी मीठी मीठी यौवन तेरा सावन भरा भीग गया दिल मेरा। आहा तूने ही बसा कर आई, क्या करे ये पल्लू बेचारा बेचारा बेचारा। उलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी। हाँ हाँ छूना न छूना ना, छूना न छूना ना, अब मैं जवा हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। काफी अच्छा लगा मुझे आपसे बात सिद्धार्थ ये पूरा पॉडकास्ट खत्म हो गया इनके दिमाग से। ओके मुझे भी कहना होगा। पॉडकास्ट सॉरी सिद्धार्थ, ये मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, पर इनके ख्वाबों और ख्यालों में आप ही छाए हुए हैं। सिद्धार्थ, आपका कमर ये भूल नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैंने आपकी कमर नहीं देखी, बट हम मिसिंग यू सिद्धार्थ। नहीं आया कैमरे में क्या? हाँ ठीक है, उस कैमरे पे। हाँ ये अब बोलिए। बोल दूँ? हाँ थोड़ा बैठ के ओ भाई देखिए पास में ओके। सो सिद्धार्थ ये इंटरव्यू लेने के लिए पॉडकास्ट मेरे साथ करने के लिए आए हैं, पर इनके ख्वाबों और ख्यालों से आप जा नहीं पा रहे हैं। आपकी जो लचकती कमर है वो इनके दिलो जान में बस गई है। लग रहा है ये बार बार सचिन की जगह सिद्धार्थ कह रहे हैं। सिद्धार्थ ब्रो, आई एम मिसिंग यू। मिस यू टू सिद्धार्थ।